तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। आप चाहें तो इसको बदल सकते हो, बदला भी सकते हो। खुद अपने बदल जाओ, अपना चेतना को बदल डालो, तो अपना भविष्य आप अपने आप ही बदल जाएगा। मान लीजिए कैसे भविष्य वो एक स्थिति है, इट इज टाइम। भविष्य, वर्तमान और अतीत। अतीत चला गया, वापस आने वाला नहीं है। और वर्तमान के वही जो सीढ़ियों पर आप कभी खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं क्या करेंगे। और भविष्य का अनोन मुँह कभी देखा ही नहीं, देख भी नहीं पाएंगे। इट इज ए केस। और यही भविष्य वर्तमान होके अतीत को चले जाते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। और अगर अतीत वापस आने वाला नहीं है, भविष्य को आप देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ऐसे कुछ इसके लिए कुछ प्लानिंग करना है। अगर प्लानिंग सही निकले तो आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, सफलता आपको मिल जाएगा, नहीं तो बर्बाद। तो कैसे करेंगे? ये जो तीनों काल हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसके भविष्य, ये तीनों के लिए एक ही काम है, वो चेतना का स्थिति कहाँ पे आप है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो गया हुआ नहीं आएगा नहीं। अभी जहाँ पे खड़े हैं थोड़ी देर के बाद वो भी अतीत हो जाएगा। और भविष्य जिसको आपको दिखाई नहीं जाता है, आपका सोच में नहीं आता है कैसा होगा, क्या होगा, वो सब कुछ अपना हाथों में ही है। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, बदला भी सकते हैं। वही है, माँ जी बोलते हैं, एक चीज़ के बारे में तुम निश्चित हो सकते हो। यू कैंट बी श्योर सर्टन ऑफ समथिंग। योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। जैसे आप इसको चलाएंगे, जैसे आप इसको हिलाएंगे, जैसे आप इसको परिचालित करेंगे, तो ऐसे ही होगा। क्योंकि भविष्य हम देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। क्योंकि एक बार सोच लीजिए, हम कुछ वर्तमान की इस स्थिति में खड़ा होकर उस सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते कुछ अच्छा काम किया। ये अच्छा काम का नतीजा है कि आपको अच्छे फल, कर्म फल अच्छा ही मिलने वाला है। तो इसी जन्म में अगर अच्छा काम आपने वर्तमान कर लिया, तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ अच्छा मिलेगा, फल तो अच्छा ही होगा। और इसी अच्छा काम के लिए नेक्स्ट बर्थ, रिबर्थ, ये भी आपका मंगलमय शुभ कार्य हो जाएगा। तो इसी इट इज ऑल्सो ए रिवार्ड, आपके लिए पुरस्कार। तो एक ही अच्छे काम के लिए 2 बार आपको पुरस्कार मिलता है, आप पुरस्कृत हो रहे हैं। मान लीजिए इसका कंट्ररी सेंस, अपोजिट, अगर आप कुछ बुराई काम करते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा काम में हाथ लगाते हैं, तो क्या होगा? रिजल्ट तो अल्टीमेटली बुरा ही आएगा। इसके लिए पनिशमेंट, बुरा काम के लिए कोई रिवार्ड किसी को नहीं मिलता। अगर इसी जन्म का ये बुराई काम के लिए जो फल बुरा ही मिलता है, तो इसका हल क्या होगा? रिबर्थ, नेक्स्ट बार पुनर्जन्म जब अगली बार जन्म लेंगे, तो इसमें क्या होगा? इसका रिजल्ट तो आएगा आपके लिए बुरा आएगा। इट इज ए डिजास्टर रिजल्ट। सो एक बुरा काम के लिए 2 बार हमको पनिशमेंट मिलता है, एक अच्छा काम के लिए हमें 2 बार रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, पुरस्कृत होते हैं। इधर क्या होते हैं? हमारा कर्म फल, बैड वर्क, तो क्या बोलता है? 2 बार हम तिरस्कृत होते हैं। उधर पुरस्कृत दोबारा, इधर इधर तिरस्कृत होते हैं दोबारा। तो मान लीजिए आपको करना क्या है, इसी एक समय की, मतलब त्रस चौछकी के ऊपर आप खड़े हुए हैं। सोच लीजिए, अच्छा काम करके हम 2 बार पुरस्कृत होंगे, या बुरा काम करके 2 बार तिरस्कृत हो गए। दे आर ट्वाइस अवॉर्डेड, ट्वाइस हियर पनिशमेंट, ट्वाइस पनिशमेंट मिलेगा। तो आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपका हाथों में। तो इसीलिए बोलते हैं भविष्य, अगर काम आप अच्छा करते हैं तो अपना हाथ में है। टाइम स्टिल इन योर हैंड, फिर भी आपका हाथ में है। अच्छा काम कर लो,
ऐसे दोबारा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपका काम में कुछ गड़बड़ी है तो क्या होगा, दोबारा आपको पनिशमेंट को इसको सामना ही करना पड़ेगा, तिरस्कृत होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, एक चीज़ के बारे में यू मस्ट बी श्योर क्या इसमें होगा, मतलब तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा आदर्श और तुम्हारा अभिप्सा, योर आइडियोलॉजी एंड योर एस्पिरेशन जितने ऊंचे होंगे, इफ़ यू वांट टू बी बिग ड्रीम बिग। अगर बड़ा होने चाहते हो तो सपना भी बड़ा देखने चाहिए, ड्रीम बिग। तो ये बोलते हैं क्या, दोनों को आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तो उसी टाइम हम वही सोच लेकर हम घूमते हैं और बोलते हैं एक ही चीज़ सही है, निश्चित हो सकते हो। तुम्हारा आदर्श, योर आइडियोलॉजी, तुम्हारा अभिप्सा, एस्पिरेशन जितना ऊंचे होंगे, तुम्हारा सिद्धि भी उतना ऊंची होगी। आइडियोलॉजी और एस्पिरेशन, ये दोनों को आपको अगर छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जितना ज़्यादा होगा तुम्हारा सिद्धि भी उतना अच्छा होगा। तो आपका पास क्या है अभी, आपका हाथों में क्या है, योर आदर्श, आपका आदर्श, और दूसरा क्या है, एस्पिरेशन, अभिप्सा। इसको जितना बड़े कर सकते हो, जितने ऊंचे ला सकते हो, ऊंचे होगा। तो इसी पर आपको निर्भर करता है आपका सिद्धि। जितने बड़े होंगे सिद्धि इतना ही होगा, उतने ही ऊंचे होंगे। लेकिन तुम्हें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए और अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य से कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या चाहिए, आदर्श बड़ा होने चाहिए, अभिप्सा बड़ा होने चाहिए। दोनों ही इंडिकेट करता है आपका अगर आइडियोलॉजी है, आइडियल्स एंड एस्पिरेशन। ये कभी एस्पिरेशन मतलब चारों चीज़ों के लिए एस्पिरेशन को किया जाता है। पहला वाला फ्रीडम, दूसरा वाला इमोर्टैलिटी, तीसरा वाला गॉड, और चौथा वाला क्या है, लाइफ। ये चारों के छोड़ के जिसी के लिए आप सोचते हैं, ये है आपका, सोच लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, ये आपके लिए डिजायर, कामना। तो ये एस्पिरेशन जब चारों के लिए रखा है, तो यही बोलते हैं एस्पिरेशन अगर फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, गॉड एंड लाइट, ये चारों के लिए आप एस्पायर करते हैं, इसके लिए आइडियोलॉजी होता है। तो जरूर मान लेना चाहिए कि छोटा ऑर्डिनरी चीज़ तो आपका संदेश में, आपका अंदर में आएगा भी नहीं, आपका सर्कल भी नहीं छुएगा। तो निश्चित हो जाइए वो दोनों जितना ज़्यादा बड़ा, जितना ऊंचे होंगे, आपका सिद्धि भी इतना अच्छा होगा। अगर सिद्धि मिल गया, ये एस्पिरेशन और आदर्श से दोनों, अस्पृहा और आदर्श से ज़्यादा हो गया, इससे इस पर निर्भर करता है आपका सिद्धि कैसे होगा। लेकिन तुम्हें दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, यू मस्ट बी डिटर्मिन्ड दैट असर्टनमेंट, असर्टनटी, और आप इसको रखना चाहिए दृढ़ निश्चय, मैं पाऊंगा, करूंगा, ये मुझे चाहिए। दैट दृढ़ निश्चय होना चाहिए, रहना चाहिए, रखना चाहिए। और अपना जीवन के जो सच्चे लक्ष्य, जीवन का तो लक्ष्य बहुत होते हैं, इंजीनियर बनूंगा, नौकरी करूंगा, चीफ इंजीनियर बनूंगा, एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, प्रधानमंत्री होऊंगा, इसके बाद और कुछ बनूंगा, ये तो लक्ष्य है। लेकिन सच्चा लक्ष्य, ट्रू एम ऑफ योर लाइफ, दैट इज डिवाइन, परम्परा पर भगवान, इसमें से कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे हालत किसी का भी हो, क्या जो भी हो, इसका से कभी भी जिंदगी में विच्युत होना नहीं चाहिए। आदर्श ठीक है, अस्पृहा ठीक है, दृढ़ निश्चय भी कर लिया और मान भी लिया, अभी हम क्या करेंगे, वो सारे लेके गए हुए हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, जब फाइनल होता है, मांगने से थोड़ा चुक जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण का एग्जाम्पल आप लेंगे, तपस्या ठीक हुआ, भगवान आ गए, लेकिन सरस्वती जी अपना जो जीवा के अंदर बैठे हुए हैं, वो मांगते हैं कुछ मांगो, जो मांगना है, बहुत कठिन तपस्या कर चुके हो, मांगो क्या चाहिए, ना नींद चाहिए। अरे वो नहीं बोलते हैं, सरस्वती जी इसको गाइड करते हैं, वो डिवाइन गाइड बिकम्स ए मिस गाइडेंस फॉर हिम। तो मांग लेते हैं, क्या मांग लेते हैं, मुझे नींद चाहिए। हंसते हंसते भगवान बोलते हैं तो था, उसको काम आसान कर लिया। और काम आसान करने के लिए ही कौन आए हुए हैं इधर,
काम आसान करने के लिए ही सरस्वती जी उधर आए थे। फिर बात लीजिए, हिटलर इसको मिसगाइड कर दिया, क्यों नहीं हमारा माता जी ने, तो बम्बार्डमेंट कर लिया, तो गलत जगह में, अपना ही लैंड में, अपना ही जो ग्रुप में जो था इसमें बम्बार्डिंग कर लिया, बम डाल दिया, तो क्या हुआ, युद्ध का गति बदल गया। अपना हाथों में सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा गलती के लिए बर्बाद हो गया, अपना सब कुछ खो दिया। ही हैड टू कमिट सुइसाइड, खुदकुशी करने के सिवा इसके पास चारा ही कुछ नहीं था। जीतने वाले युद्ध थोड़ा सा चूक गया तो सब कुछ चला ही गया। तो यही इसको लेके आपको चल जाना है और इसका साथ ही चलना है। फिर बोलते हैं माँ जी, सफलता के लक्ष्य न बनाओ, नॉट सक्सेस बट द प्रोग्रेस इज आवर गोल। हमारा लक्ष्य स्थल में क्या रखा है हमको, सफलता नहीं, वो तो मिल जाता है, जिस किसी को मिल जाता है, वो नहीं जानता है, ऐसे ऐसे जाते जाते कुछ मिल जाता है। एग्ज़ाम दे के आया, बोला नहीं ठीक नहीं, एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। आप ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं जाता हूँ, आपको मिल जाता है। फिर भी कोई कॉन्फिडेंट है, मुझे मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि आपका तकदीर में कुछ दूसरा चीज़ है। आप बने हुए हैं कुछ और के लिए, लेकिन अभी बनना चाहते हैं कुछ और। तो पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू कुछ बनाने आए हो, लेकिन इधर कुछ बनना चाहते हो, तो कैसे मिलेगा। योर विजन एंड योर मिशन इज टोटली डिफरेंट। तो भगवान का काम करने आए हो, भगवान को सिद्धि लेके आते हो, और इधर आके कंप्लेन करते हो, भाई मैं क्या करूँगा, क्या हो गया। नेवर 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 कंप्लेन। तो इसीलिए बोलते हैं सफलता को लक्ष्य ना बनाए। स्मॉल सक्सेसेस आर फेल्यूर्स ऑफ द सोल। आत्मा के लिए ये विफलता ही है। द स्मॉल सक्सेसेस, ये घर, नौकरी, पैसा, कार, बंगला, बीबी, बच्चे, स्मॉल सक्सेसेस। लेकिन हम सोचते हैं जो ऑर्डिनरी लाइफ में, ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वो बोलता है दिस इज ऑल, ये सब कुछ ठीक है। तो बोलते हैं सफलता क्यों लक्ष्य ना बनाए, हमारा लक्ष्य है पूर्णता, परफेक्शन। नथिंग शॉर्ट ऑफ ए परफेक्शन सेटिस्फाइज है। काली माँ की पूजा आज कर रहे हैं और आपको तो पता चल गया होगा, नथिंग शॉर्ट ऑफ ए परफेक्शन, परिपूर्ण पूर्णता की से थोड़ा भी कमी इसको नॉट कैंट सेटिस्फाई, इसके लिए संतोष नहीं लाता है। परफेक्शन। तो हमारा जिंदगी का सबसे लक्ष्य क्या है, परफेक्शन। फॉर दैट एक्चुअली वी आर गोइंग, डिवाइन इज आवर गोल, इफ मदर इज आवर गोल, इफ शी इज अटेंड, ऑल इज अटेंड। माँ हमारा लक्ष्य है। अगर माँ मिल गया तो मान लीजिए आपको सब कुछ मिल गया। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में पहले दुर्योधन जाता है, अर्जुन भी जाता है। दुर्योधन मांगता है, देखकर मुझे सारे कुछ दे दियो, क्योंकि आप तो संग्राम जो चक्र उठाएंगे नहीं, संग्राम तो करेंगे नहीं, लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे, तो अननेसेसरी में क्या क्यों आपको लूँगा। लेके चला गया, अर्जुन को मांगते बोलते हैं कृष्णा जी, अरे भाई वो तो सबको तो लेके चले गया, तुम्हारे लिए तुम तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लेके जाएगा। हंसते हंसते अर्जुन जी बोलते हैं, सर वो तो मक्खन लेके चले गया, लेकिन मक्खन चोर को तो छोड़ के चला गया, इसीलिए तो मैं आया हूँ। जहाँ पे मक्खन चोर है, मक्खन का कुछ ढूंढने का क्या जरूरत है, मक्खन तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि मेरे पास तो मक्खन ही है। तो इधर माँ जी बोलता है हमारा लक्ष्य पूर्णता, सफलता में रुकना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, याद रखो तुम नए जगत की दहली पर हो, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ ए न्यू एज। एक नई जगत की शुरुआत देखने चाहते हो, तुमसे शुरू होगा, उसके जन्म में भाग ले रहे हो और उसके सृजन में सहायक हो। यू आर टेकिंग पार्ट एंड यू आर हेल्पिंग फॉर दैट। Which one? The new creation from the old shall rise. इसी से शुरू होगा, और इसमें you have to take part and you are taking part. अंशग्रहण कर रहे हो, भाग ले रहे हो, सृजन में सहायता भी कर रहे हो, सहायक हो।
तो ये छोटा सा चीज़ के लिए क्यों गड़गड़ाते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसीलिए आपको जाना है, खाना है, वही है आपका ज़िंदगी। तो यही, आप चाहे तो ऊपर चले जाते हो, जा सकते हो, और या नीचे। भविष्य तुम्हारा, अवश्य तुम्हारा हाथ में हो। जो चाहोगे उसको मिल जाएगा और कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? यही एक चीज़ ही आपको करना है, जो करना चाहिए। उच्च आदर्श और अभिप्सा, ये दोनों छोटी चीज़ नहीं मत मांगना, क्योंकि आपका मिशन और विजन ये कुछ डिफरेंट है, लेकिन आप कुछ सोच रहे हैं कुछ और। ये गोल, अंतिम लक्ष्य, जो सच्चा लक्ष्य है, इसको आप निर्धारित कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए, और इसी तरफ आप बढ़ते जाइए। लेकिन एक बात याद रखें, ड्रीम भी, बहुत बड़ा सपना देखिए, और इसको परिपूर्ण करने के लिए, देखने से कोई सपना, देखने से कोई सपना बना ही बनते। यू हैव टू वॉक द टॉक। करने के लिए, परिपूर्ति करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगिए, और भगवान का सहारा लेके, भगवान को हृदय में लेके चलिए। सफलता जरूर आएगा। वो सफलता ऑर्डिनरी सफलता नहीं, पूर्णता जरूर मिलेगा। वंदे मातरम। धन्यवाद।